इसके बाद है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का जो स्कोप है बहुत ज़्यादा वाइड है। कैसे वाइड है कि जितने भी सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स हैं या साइकोलॉजी है, सब इससे रिलेट करके पढ़ाए जाते हैं। कोई भी सब्जेक्ट है उसको सोसाइटी से रिलेट करके पढ़ाया जाता है, सोसाइटी के एक्सपीरियंसेस को रिलेट करके पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो बहुत सारे एनालिसिस जो होते हैं इंडिविजुअल के, बहुत सारे नेशनल इश्यूज के ऊपर फोकस्ड होते हैं या फिर सोशल प्रोसेसेस के ऊपर फोकस्ड होते हैं। तो जो डिसिप्लिन है सोशियोलॉजी का, ये सिर्फ इतना नहीं है कि हम फैमिली, विलेज या एक लोकेलिटी को पढ़ रहे हैं, बल्कि क्या है कि एक पूरी फील्ड की स्टडी है कि आप एक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, उस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से सोसाइटी में देख रहे हो, उसके इफेक्ट, सब कुछ चीज़ें इसमें पढ़ते हो आप। फिर सोशियोलॉजी जो है पूरा सारे ग्रुप्स ऑफ सोशल साइंसेस जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, हिस्ट्री, सबको साथ लेके या सबसे रिलेट करके फिर उसके बाद बनता है एंड उसके बाद कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करता है। ठीक है। उसके बाद सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट्स के साथ इसका स्कोप देखते हैं अलग अलग। जैसे कि सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स है, तो इस इकोनॉमिक्स क्या है कि प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बारे में, या जो भी हमारे टैक्स या इस तरीके की स्टडीज़ हैं उनके बारे में, हमारी इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में है। या फिर जो सोशियोलॉजिकल अप्रोच है वो इकोनॉमिक को इस तरीके से देखती है कि क्या क्या सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़, प्रैक्टिस, इंटरेस्ट इसमें फॉलो होते हैं। ठीक है। और इसमें इकोनॉमिक्स में सोशियोलॉजी का क्या स्कोप है, वो है कि ये एक इंडिविजुअल बिहेवियर को या नॉर्म्स को नेग्लेक्ट करती है। ठीक है। इकोनॉमिक्स जो होती है ना वो अपने फैक्ट्स के ऊपर चलती है। वो ये नहीं देखती कि एक इंडिविजुअल ने क्या किया या एक इंडिविजुअल को कैसा लग रहा है ये करने के बाद, या एक इंडिविजुअल का क्या स्टेट है इसके बाद। ये अपने फैक्ट्स के ऊपर ही चलती है। सोशियोलॉजी जो कि है उसको ये पूरा पर्सपेक्टिव देखती है सोशियोलॉजी, कि उसमें इंडिविजुअल्स का क्या रोल है या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है। ठीक है। सेम टॉपिक को भी अगर ये दोनों पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स या सोशियोलॉजिस्ट, तो वो उसको डिफरेंटली पढ़ेंगे। इकोनॉमिस्ट जो होंगे वो उसको इस तरीके से देखेंगे कि क्या फैक्चुअल चीज़ें रही हैं, उसमें क्या डिफरेंसेस रहे हैं, जबकि सोशियोलॉजिस्ट जो होंगे वो इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि क्या जो चेंजेस आए हैं वो उनमें कैसे बोल सकते हैं इसे, थियोरिटिकल पार्ट देखेंगे या फिर एक्सपीरियंसेस पे फोकस होगा। ठीक है। तो एक्सपीरियंसेस या चेंजेस इन सब चीज़ों पर फोकस होगा सोशियोलॉजिस्ट का। देन है सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। एरिस्टोटल जो है वो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है एक स्टेट को स्टडी करती है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ स्टेट। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्टेट या सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, इन सब को स्टडी किया जाता है। जबकि सोशियोलॉजी जो है ना वो सारे एस्पेक्ट्स की स्टडी है, वो सिर्फ गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी को नहीं समझती है। ठीक है। सोशियोलॉजी जो है वो सारे एस्पेक्ट्स को समझती है कि गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, लोग कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, फैमिली कैसे कर रही है, स्कूल कैसे कर रहा है, एजुकेशन कैसे कर रही है, या बाकी सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो कैसे इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जबकि सोशियोलॉजी जो है वो इसका जो स्कोप है सोशियोलॉजी का वो ये है कि सोशियोलॉजी स्ट्रेस करती है रिलेशनशिप्स के ऊपर या इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। वही जो भी एक्सप्लेन किया कि गवर्नमेंट, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी लेंगी और आपका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी इंक्लूड करेगी, और सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करके और एक कंप्लीट स्टडी होती है, वो होती है सोशियोलॉजी। ठीक है। उसके बाद है सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जो है वो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी या फिर सोशल फिनोमेनन को नहीं देखती है। ठीक है। सोशियोलॉजी उसको स्टडी करती है कि सोसाइटी कैसी है या उसके अंदर क्या क्या फिनोमेनन्स हैं,
या और जो हिस्ट्री है वो सिर्फ पास्ट इवेंट्स में इंटरेस्टेड होती है कि पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो जाती है कि किस डेट को क्या हुआ, किस ईयर में क्या हुआ। जबकि सोशियोलॉजी जो है वो करंट चीज़ों को देखती है कि करंट में क्या क्या सिचुएशंस हैं। जबकि सोशियोलॉजी जो है इसको हिस्ट्री के साथ रिलेट करके और फिर स्टडी करती है, और हिस्ट्री क्या है सिर्फ पास्ट इवेंट्स को स्टडी करती है। ठीक है, तो इसमें सोशियोलॉजी का जो स्कोप है कि वो यही है कि सोशियोलॉजी जो है वो हिस्टोरिकल चीज़ों को रिलेट करके, और एक स्टडी है प्रेजेंट चीज़ों की, प्रेजेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो इसमें इसका स्कोप ज़्यादा है क्योंकि जितनी भी पास्ट में चीज़ें हुई है उनका एक इफेक्ट है कम करंट चीज़ों पर, करंट डेवलपमेंट पर। तो इम्पोर्टेंट है उनको भी साथ में समझना। ठीक है। उसके बाद है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो सोशियोलॉजी जो है वो सोसाइटी के ऊपर बेस्ड है, सोसाइटी को समझना है। साइकोलॉजी जो है वो एक इंडिविजुअल के बारे में है कि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है, क्यों है, या उसका माइंड कैसे फंक्शन करता है। ये सब चीज़ें साइकोलॉजी में आती है कि ये साइकोलॉजी पूरा एक इंडिविजुअल के बारे में है बस, कि एक इंडिविजुअल वैसे क्यों बिहेव कर रहा है। जबकि सोशियोलॉजी सोसाइटी के बारे में है। ठीक है, तो साइकोलॉजी को हम कह सकते हैं कि ये बिहेवियर, अटेंशन, मेमोरी, लर्निंग की बच्चा है वो कैसे सीख रहा है, वही बच्चा बड़ा होके कैसे सीख रहा है चीज़ें, या उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, या क्या क्या चीज़ें उसके डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट कर रही है। तो ये सब साइकोलॉजी के अंदर आता है। लेकिन यही जब हम सोसाइटी के बारे में देखते हैं कि सोसाइटी कैसे डेवलप कर रही है, कि सोसाइटी में लोग कहाँ से चीज़ें सीख रहे हैं, तो ये सब सोशियोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, और साइकोलॉजी जो है वो मेंटल चीज़ों पे, मेंटल प्रोसेसेस जो है हमारी, कि हमारी मेंटल फंक्शनिंग क्या है उसके ऊपर फोकस करती है। जबकि सोशियोलॉजी जो है वो सोशल प्रोसेसेस पे फंक्शन करती है कि सोशल प्रोसेसेस कैसे फंक्शन कर रहे हैं हमारे अराउंड, हम उनको कैसे डील कर रहे हैं उनके साथ। तो वो सोशियोलॉजी की स्टडी है। उसके अलावा सोशियोलॉजी का क्या स्कोप है साइकोलॉजी के साथ या साइकोलॉजी में, तो वो यही है कि जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट होता है वहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती है कि एक इंडिविजुअल से स्टार्ट होके वो सोसाइटी तक जाती हैं, एंड देन कलेक्टिवली आप चीज़ों को देख सकते हो, समझ सकते हो। तो अगर आपको एक साइकोलॉजी की भी अंडरस्टैंडिंग है तो वो आपको सोशियोलॉजी में और हेल्प करेगी। और सोशियोलॉजी साइकोलॉजी को इंक्लूड करके एक स्टडी है, तो वो उस तरीके से भी उसको अफेक्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी है। सोशियोलॉजी जो है वो करंट टाइम पे जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ हैं उनकी स्टडी है। जो एंथ्रोपोलॉजी है वो सिंपल सोसाइटीज़ की स्टडीज़ है, यानी कि ये वो उस टाइम की स्टडीज़ है एंथ्रोपोलॉजी कि जब सोसाइटी बहुत सिंपल है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रैटिफिकेशन नहीं है। तो आप बहुत ही एक मतलब आप किसी एक विलेज को स्टडी कर रहे हो तो वो एक एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी हुई, क्योंकि वो विलेज में आपको एक ही टाइप के लोग मिलेंगे, उनका कॉमन हिस्ट्री हो सकता है, कॉमन कल्चर के लोग मिलेंगे उस विलेज में आपको, या हो सकता है कॉमन कास्ट के लोग हों, या सेम क्लास के लोग हों। तो वो क्या हुआ, उस पर्टिकुलर एरिया में एक ही जैसे लोग हैं, तो वो एक एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी हो गई। जबकि सोशियोलॉजी में क्या आएगी, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी आएगी, जैसे कि मॉडर्न सोसाइटीज़ जो हम देखते हैं वो आती है उसमें। मॉडर्न सोसाइटीज़ में क्या है कि आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। इफ अगर हम अपनी लोकेलिटी का एग्जांपल लें, जैसे कि दिल्ली है, तो इसमें हर तरह के लोग काम करते हैं। कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं बहुत गरीब हैं, कुछ लोग बिजनेस क्लास के लोग हैं, तो वो सब लोग डिफरेंट है। ठीक है, बट सेम सोसाइटी में, तो इसको क्या सोशियोलॉजी स्टडी करेगी। सबके लेवल्स डिफरेंट हैं, फिर भी वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब सोशियोलॉजी का है। ठीक है।